हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके, तो आज ये टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बच्चों, आप सभी ने रेजिस्टर के बारे में पढ़ा है। उसमें क्या है कि चार्ज के फ्लो में जो रुकावट होती है उसको आप लोग रेजिस्टेंस बोलते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें, हम लोग सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए सभी। तो ये आपके पास सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये कोई भी सॉल्यूशन है जिसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स। क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव का काम करता है और एक नेगेटिव, मतलब एक हाई पोटेंशियल और दूसरा लो पोटेंशियल। तो ये मिलके वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तो अब इसमें एक ध्यान से सुनना, जब चार्ज इस रास्ते से फ्लो करेगा तो ये खुद भी उस चार्ज में कुछ रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। उसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, मींस द resistance offered by cell itself, ठीक है। सेल खुद जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट को, क्लियर, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्लियर। और मैं आपको बता दूं, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सेल की क्वालिटी डिसाइड करता है, ठीक है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम से लेके मैक्सिमम 0.5 या 0.6 ओम तक हो सकता है। जनरल जो आपके पास 1.5 वोल्ट के सेल्स होते हैं वो, क्लियर। जनरल मतलब जनरल है, अगर कोई बड़ी बैटरी है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिस इज योर जनरल रेजिस्टेंस फॉर 1.5 वोल्ट। ओके, तो अभी क्वेश्चन क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। मींस अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइट चेंज करूं, ठीक है, तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्री आयंस होते हैं जो मूव कर सकते हैं, जो रेजिस्टेंस का कारण बनते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स on which internal resistance depends। क्लियर। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दूसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, क्लियर। तीसरा है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। तो इसमें ध्यान से देखिए सभी, अगर इलेक्ट्रोड में जो कंडक्टिविटी है वो कम है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मींस इस पूरे सेल का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि उसके अंदर आयन किस तरह के हैं, हल्के आयन है या हैवी आयन है, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा वो है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इसका कितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप्ड है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर। दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस।